बढ़िया चीज सीखने वाले हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और उनके महत्वपूर्ण खोज कि कौन कौन से भौतिक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा क्या क्या खोजें की गई विज्ञान में, हम लोग यहाँ सीखेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो पहला साइंटिस्ट कौन है? गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। देखो, गैलीलियो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका गणित में और साइंस में बहुत ज्यादा योगदान है। एक गणितज्ञ भी थे, एक खगोलविद भी थे। ठीक, कौन? गैलीलियो। गैलीलियो कहाँ के थे? इटली देश के। कहाँ के थे? इटली देश के थे। इन्होंने खोजें क्या क्या की थी? तो जड़त्व का नियम क्या दिए थे इन्होंने? जड़त्व का नियम। सबका ध्यान रखना चाहिए, कोई लिखो मत, समझो पहले। ठीक, गैलीलियो ने साइंस में जड़त्व का नियम दिया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व होता क्या है? किसी वस्तु की अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या कहता है? जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध, यानी मैं खड़ा हूं, मैं किसमें रहूंगा? खड़ा रहूंगा। ठीक, मैं खड़ा किसमें रहूंगा जी? खड़ा रहूंगा। हमारी अवस्था का परिवर्तन किया जाएगा, हम क्या करें? उसका हम विरोध करेंगे। इसी विरोध हम लोग कहते क्या है? जड़त्व कहते हैं। कोई साइकिल चल रही, क्या कर रही है? कोई साइकिल चल रही है, अगर चलती हुई साइकिल तुम रोकना चाहोगे, उसकी तुम अवस्था में क्या कर रहे हो? परिवर्तन कर रहे हो। इसी को हम लोग कहते क्या है? जड़त्व कहते हैं। तुम लोग देखते हो, बोलो मत, तुम लोग देखते हो, अगर जो जब कोई गाड़ी 4 चक्का हो चाहे 2 चक्का हो, सड़कों पर जब कोई गाड़ी चलता है, पुलिस उसको कहता क्या है? भैया अपने आप सर में क्या लगाओ? हेलमेट लगाओ। क्या लगाओ? पैरवा में हेलमेट लगाने के लिए कहता है। कहाँ लगाने के लिए कहता है? सिरवा में। रीजन क्या है? क्योंकि जान रहा है गाड़ी चल रही है, 4 चक्के गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, वो चाहता है क्या लगाओ? 2 चक्के मतलब हेलमेट लगाएगा, 4 चक्के क्या लगाएगा? अपना सीट बेल्ट बांध लो। बोलो मत, तो अपना क्या करेगा? 4 चक्के गाड़ी उसमें क्या करेगा? सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, सीट बेल्ट बांधने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि जान रहा है जब गाड़ी मोशन में रहेगी, 4 चक्के की गाड़ी किसमें रहेगी? मोशन में रहेगी, तो उसका पूरा शरीर का जो ऊपरी धड़ है, क्या है? ऊपरी धड़ है, वो भी किसमें रहेगा? मोशन में रहेगा। और निचला धड़ क्या रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा। जैसे मान लो ब्रेक लगाया, मान लो कोई बाई चांस कोई आ गया सामने से, जैसे ब्रेक लगाया तो ऊपरी धड़ किस अवस्था में है? ऊपरी धड़ मोशन अवस्था में है, तो किस अवस्था में रहना चाहेगा? मोशन में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। और जाकर अपना सिर कहाँ भी डालेगा? गाड़ी के सामने। और पैर फूट गया, अब पकड़ा दे, टहल रहा है ऐसी चलते। अब सड़क पर पुलिस बैठा हुआ जा रहा, अब खुद अब पकड़ा गया, मान लो लग गया चोट मोट, पकड़ा गया। अब सड़क बताओ, सड़क कौन बैठा होता है? पुलिस बैठा होता है ना। अब पुलिस ने 4 गाड़ी कर दिया है, वही किया। इसलिए पुलिस कहता है बच्चों क्या लगा लो? हेलमेट बांध लो, 2 चक्का चला लो, क्या लगा लो? हेलमेट लगा लो। इन्हें फूट नहीं पाए तुम्हारा, ये फूटे किसको करिएगा? तुम उसी करिए। कोई चौराहे बैठेगा, उसी करिएगा तुम। तो कौन नियम दिया था? जड़त्व का नियम दिया। कौन दिया? गैलीलियो साहब। ठीक, समझो ना, कोई दिक्कत? जड़त्व का नियम 3 प्रकार होता है। विराम का जड़त्व, स्थिर का जड़त्व, 3 प्रकार होते हैं ना। 2 ही प्रकार हम लोग जानते हैं उसे। अब यहाँ देखो, अगला क्या है? गति का समीकरण। तो गति के समीकरण बनाने किसने नियम दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला हम लोग पढ़े हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए यस। ये समीकरण कौन दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने। ध्यान देना। आगे दूरबीन की खोज। देखो प्रॉब्लम क्या थी, समझो पहले, सबका ध्यान हो चाहिए, कोई लिखो मत, देखो बहुत कुछ आज तुम सीखने वाले हो। देखो जाए, हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में, हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में एक वैज्ञानिक थे कापरनिकस। कौन थे? कापरनिकस। कापरनिकस ने कहा कि हमारे इस ब्रह्मांड का जो सेंटर है, केंद्र है, हमारे इस ब्रह्मांड का जो सेंटर है, केंद्र है, वो पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है। क्यों? रीजन क्या था? कापरनिकस से पहले भी एक साइंटिस्ट थे यूनान के, अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि हमारे इस ब्रह्मांड का, हमारे सौरमंडल का जो सेंटर है ना, क्या? पृथ्वी है। और सभी आकाशीय पिंड इसके चारों तरफ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। बताओ सही है? ये सही नहीं था। ये नियम अरस्तु का नियम, अरस्तु का ये नियम 1000 वर्षों तक लागू रहा, हर जगह लागू रहा, लोग मानते रहे। क्यों? वो बहुत बड़े क्या थे? फिलासफर थे अरस्तु। और सिकंदर गुरु नाम जानते हो ना? सिकंदर गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े फिलासफर, बहुत बड़े क्या थे वो? राजनीति शास्त्र का जनक उनको हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। और अरस्तु ने क्या बताया कि अरस्तु ने क्या बोला कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड सेंटर क्या है? पृथ्वी है। और सभी आकाशीय पिंड करते क्या? उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं।
उनके लिए इस नियम को कोई काट नहीं पा रहा था, और जो काटता कुछ दिक्कतें थी, जेल जाना पड़ता, बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक क्यों? अगर अपने देश का कोई प्रधानमंत्री है, मान लो कोई नियम कानून बना दे और काम मुखिया उसको जाए नियम काटने के लिए जाए, तो काट पाएगा वो? कभी नहीं करा। 4 लाख तुम्हारे बैठा दी, गाँव में बैठा दिया उसी प्रकार के अब प्रॉब्लम क्या था उसी समय, उसी नियम को दोहराए कौन? कौन दोहराए? कापरनिकस साहब। कापरनिकस ने भी कहा क्या कि हमारे इस ब्रह्मांड केंद्र क्या है? हमारे इस ब्रह्मांड केंद्र कौन है जी? पृथ्वी है। और सभी आकाशीय पिंड करते क्या है? उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। लेकिन हुआ क्या, जो गैलीलियो साहब थे, इनसे रहा नहीं गया, इनसे रहा नहीं गया। पहले तो बात आए, पहले तो आए केपलर साहब। कौन आए? केपलर साहब आए। केपलर साहब ने कहा नहीं, हमारे इस ब्रह्मांड का केंद्र कौन नहीं है? बोलो मत। हमारे इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं, हमारे इस ब्रह्मांड केंद्र कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। ये कौन कहा? केपलर साहब ने। लेकिन केपलर साहब इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? गैलीलियो आते। कौन आते हैं? गैलीलियो। उन्होंने खुद अपने हाथ से रात में, उन्होंने खुद अपने हाथ से, अपने हाथ में बनाई गई दूरबीन क्या किया? दूरबीन की अपने हाथ से बनाया, और दूरबीन खोज की कौन किया? गैलीलियो साहब। और खुद उन्होंने जब ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया, उन्होंने देखा, ठीक, उन्होंने देखा हमारे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह पृथ्वी नहीं, क्या है? सूर्य है। हमारे ब्रह्मांड केंद्र पृथ्वी नहीं, क्या है? सूर्य है। और सभी आकाशीय पिंड उस सूर्य के चारों तरफ करते क्या है? परिक्रमा करते हैं। और जैसे नियम अपने किताब में दिए, वैसे गैलीलियो साहब को पकड़ा गया, जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिए लोग, और जेल में बेचारे क्या हो गए? मर गए, जेल में मर गए बेचारे गैलीलियो साहब। ठीक, हाँ। इसमें ना तो कौन कौन खोज किए? जड़ का नियम दिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, गति का समीकरण दिए, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और दूरबीन खोज के कौन किया? सब गैलीलियो साहब की। अब बहुत कुछ सीखोगे। देखो इधर अगला, न्यूटन। ये कहाँ के थे? इटली के। इनको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं? फिजिक्स का जनक कहते हैं। वैसे हम बात करें गैलीलियो साहब को और आइंस्टीन साहब को, आप ध्यान देना, तुम बहुत कुछ जानोगे। भौतिक विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं न्यूटन को, गैलीलियो और आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि आधुनिक, ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? आइंस्टीन और गैलीलियो। और फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने फिजिक्स में ऐसा नियम दिया ना, हर जगह तुमको, जो तुम धरती पर जो तुम चीजें देख रहे हो, सब जगह क्या है? फिजिक्स है। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, हम तुमको डंडा से पीट रहे हैं, सब कहाँ लग रहा है? सब का अप्लाई हो रहा है, फिजिक्स लग रहा है। सब जगह न्यूटन का नियम अप्लाई हो रहा है, हर जगह। ठीक, ब्रह्मांड से कुछ प्रकाश किरणें धरती पर आ रही हैं, ठीक, हमारा समुद्र नीला दिखाई देता है, सब कहाँ? सब जगह फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। इन सभी में हर जगह किसका नियम अप्लाई होता है? न्यूटन साहब का। यानी फिजिक्स इनका बहुत क्या विशाल रूप है, इनका किसका है? न्यूटन साहब का। इसलिए न्यूटन साहब हम लोग कहते क्या है? भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक, फादर ऑफ फिजिक्स। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं हम लोग? आइंस्टीन को। और किसको कहते हैं? गैलीलियो साहब। ठीक, आगे इन्होंने क्या क्या दिया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। यानी एक नियम क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड है, वो आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में किस प्रकार से ग्रहों के चारों तरफ कोई पिंड है, वह कैसे अपने कक्षा में गति कर रहा है, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ग्रहों के बीच में कैसा, कितना फोर्स लग रहा है, वो किस बल के कारण रोटेट कर रहा है, इससे संबंधित क्या दिए थे? क्यों नियम दिए? कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। क्या कहा? ब्रह्मांड में जो पिंड है वह अपने चारों तरफ या किसी ग्रह के चारों तरफ या किसी, ठीक, किसी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, उससे संबंधित क्या दिए थे? न्यूटन साहब ने नियम दिया कि ब्रह्मांड में कोई पिंड किस बल के द्वारा गति कर रहा है, इसका पहले किसने बताया था? न्यूटन साहब ने बताया था। उसे हम लोग पढ़े भी हैं, 9 पढ़ चुके हैं ना। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। यह ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। इसीलिए न्यूटन के नियम को आज तक कोई नियम सार्वभौमिक सत्य नहीं हो पाया, लेकिन न्यूटन के नियम हम लोग कहते क्या है? सार्वभौमिक सत्य नियम कहते हैं। क्या? हर जगह ब्रह्मांड में लागू होता है, चाहे वह ब्रह्मांड की बात हो, चाहे वह अंतरिक्ष की बात हो, चाहे वह कहाँ की बात हो, धरती की बात हो। इसे इसका नाम क्या पड़ा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पड़ा। ठीक, आगे गति का नियम दिए थे।
गतिक समीकरण कौन दिया? समीकरण कौन दिया? गैलीलियो ने। अब गति के नियम कितने कौन दिया? न्यूटन ने। गति के 3 नियम तुम लोग जानते भी होंगे। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में किसमें रहेगी? विरामावस्था। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसमें रहेगी? गतिशील अवस्था। यह है न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा क्या है? किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। या किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। यह था न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या था? दूसरा नियम था। और तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आई? आई। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गैलीलियो ने क्या दिया? 3 समीकरण दिया। बात समझ में आया? हाँ, ठीक। न्यूटन सोचो, हर जगह न्यूटन गति का नियम चलता है। हर जगह सोचो, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, कोई व्यक्ति बैठा है, आगे भाग जा रहा है, पीछे घूम जा रहा है, कोई गाड़ी खड़ी हो, 2 चक्का हो, 2 चक्का गाड़ी खड़ी हो। अब एक एक्सीटर क्या किया? अड़ दिए। व्यक्ति बताओ आगे जाएगा पीछे जाएगा? तो कहाँ जाएगा? पीछे। क्यों? उसका शरीर किस अवस्था में था? उसका शरीर विरामावस्था में था। और रहना किस में चाहेगा? विरामावस्था में। ये गाड़ी किस अवस्था में आ गई तो कहाँ चला गया बेचारा? उसका पार्ट किस अवस्था में रहना चाहेगा? विरामावस्था में। फिर कहाँ भाग गया? पीछे भाग गया। बस में बैठे होते ना, 1 मील का वार्निंग नहीं चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं। बस में बैठे होते हो, बस चल रही होती है, बस मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है। तुम लोग देखते हो, केयर किए हो, एक ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तुम लोग कहाँ भागते हो? आगे पीछे भागते हो? आगे भागते हो। क्यों? तो मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारा पैर यानी धड़, शरीर के नीचे धड़ क्या होता है? वो विरामावस्था में होती है। शरीर के ऊपर पार्ट क्या होता है? गतिशील अवस्था में होता है। पैर तुम्हारा गति में था, सही था, लेकिन एक किसमें था? पैर हमारा किसमें था? हमारा पैर विरामावस्था सही था ना, लेकिन धड़ किसमें था? गति में था। हम लोग क्या होते हैं, जैसे गाड़ी ब्रेक मारा ड्राइवर ने, तो हमारा जो ऊपर का धड़ था किसमें था? गति में था। तो कहाँ झूल जाता है? क्योंकि रहना किसमें चाहता है? गति में रहना चाहता है। इसलिए हम लोग कहाँ झूल जाते हैं? आगे की ओर झूल जाते हैं। अब बात समझ में आई? मतलब यही तो जड़त्व का नियम है। यानी कोई वस्तु किसमें था? विराम में था, किसमें रहेगा? विराम में। और कोई वस्तु क्या है? गति में था, तो किसमें रहेगा? इसलिए न्यूटन के पहले नियम हम लोग आते हैं, क्या है? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आई ना? ये बताओ, आम के पेड़ में फल लगे हुए हैं, पके पके, तुम लोग करते क्या? बताओ, टहनी हिला दिए, झकझोर दिए। बताओ, आम जो फल था वो किस अवस्था में रहना चाहता है? विराम में। कि तुमने क्या किया? तो आम गधावा जहां था वही रहना चाह रहा है, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी टहनी को झकझोर दिया। और बताओ, आम तो वही रहना चाह रहा है, लेकिन टहनी क्या हो गई? आगे भाग गई, पीछे भाग गई। आम बेचारा क्या हो गया वहां से? अब बताओ, हम जब टहनिया को भाग देगा, आम वही कराएगा? यही है न्यूटन का। सही है? आगे तुम लोग देखते हो। अच्छा, एक पहला नियम उदाहरण था। दूसरा नियम क्या है? अगर तुम लोग फर्श पर कूदने के बजाय कहाँ कूदो? फर्श पर कूदने के बजाय गद्दे पे कूदो। गद्दे पे कूदो तुमको चोट कम लगेगी, और फर्श पर कूदोगे तो चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? वो बल को एब्जॉर्ब कर लेता है। रीजन क्या है? देखो जरा, न्यूटन ने कहा था तो संवेग परिवर्तन दर होता है F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपान T। अगर टाइम घटेगा तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। अगर टाइम बढ़ा दिए, टाइम बढ़ जाएगा तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, तुम लोग केयर बताता हूँ अभी। तुम लोग देखते हो जो क्रिकेटर जब मैच होता है, जो लोग कैच लोगते हैं, कुछ लोग कैचो ऐसे लोगते हैं ना, जब लोग जो नहीं जानते हैं, ऐसे बस किए रहेंगे, ऐसे किए रहेंगे, और बताता है ऐसे किया है, चली गई। रीजन क्या है? कि तुम लोग जब क्रिकेट मैच देखते हो, वर्ल्ड कप देखते हो, IPL देखते हो, 2020 देखते हो, वहां जो क्रिकेटर होते हैं वो गेंद को कैच करते हैं, कि कैच करते समय क्या होता है? गेंद को क्या करते हैं? रीजन क्या है? वो कैच को ऐसे क्यों नहीं लिए? कैच को लिए होते अगर ऐसे बाई चांस यहाँ गेंदा पड़ता टूट जाता, कि कैच को ऐसे लिए सर, जब ऐसे किए और ऐसे करने बाद हाथ को पीछे कर लिए, टाइम क्या हो गया? यहाँ टाइम कुछ ज्यादा था, लेकिन जैसे हाथ किए कुछ टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। और टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बहुत ध्यान समझना, लॉजिकल चीज बता रहा हूं मैं तुमको। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? टाइम बढ़ेगा, फोर्स क्या हो गया? घट गया। अब जो उनकी हथेली पर चोट ज्यादा लग रहा था, आप क्या लगेगा? कम। ये महंगा बोल रहा है। तुम लोग देखो मुक्काबाजी, देखो फिल्म में ना, जब लोग हाथों से मुक्काबाजी करते हैं, क्या करते हैं? उसको बॉक्सिंग क्या कहते हैं? बॉक्सिंग कहते हैं ना। अपने हाथों क्या लग ऐसे मुक्काबाजी करते हैं, बॉक्सिंग। अपने हाथों कुछ लगाए होते, ग्लव्स क्या लगे होते हैं? ग्लव्स लगाए होते। क्यों? हाँ, अगर ऐसे मारेंगे तो हाथ मार चला गया।
ग्लव्स लगाया तो क्या होता है, मारेंगे तुमको चोट वहां पर, मानो बाई चांस गुस्सा गए मार दिया ही पर, चल 5 दांत निकल आया, ये क्या लगा होते हो, तो ग्लव्स को लगाए होते हैं, वहां पर क्या होता है, चोट तुमको लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, कम लगेगा। ऐसा है ना। तो न्यूटन में दूसरा नहीं उदाहरण था। तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर। तुम लोग जानते हो धरती से जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, यानी उपग्रह सैटेलाइट, वह सब न्यूटन के तृतीय नियम का ही पालन करता है हर जगह। सोचो, ठीक, सैटेलाइट मतलब उपग्रह जी, जितने भी धरती से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं सब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ही लॉन्च किए जाते हैं। ठीक, प्रत्येक, यानी उसमें रॉकेट में होता क्या है, रॉकेट में भरा क्या होता है, ईंधन। क्या भरा होता है, ईंधन। ईंधन जितने तेज से पीछे निकलेगा उतने तेज झटका कहाँ मारेगा, ऊपर। तुम लोग देखते हो जब बंदूक से गोली निकलती, क्या निकलती है, जब बंदूक से गोली निकलती है क्या होती है, जितना तेज गोली आगे जाएगी झटके इधर मारेगी, पीछे मारेगी। तो वहां पर न्यूटन कौन नियम लगता है, तीसरा नियम लगता है। अगर तुम कभी जीवन में कहा, अगर तुम कभी जीवन में नाव बैठो, कहाँ बैठो, नाव पर, तो देखते हो तुम लोग केयर करोगे, जब तुम नाव से कूदोगे ना, मतलब अब तुम उतरने वाले हो नदी से, हाँ, तो नाव तुम जाओगे आगे, लेकिन नाव कहाँ जाएगी, पीछे। जितना तेज तुम आगे जाओगे नाव किधर जाएगी, पीछे जाएगी। वहां पर कौन नियम लगता है, न्यूटन का। हाँ, सब सब समझा रहा हूँ मैं, कोई नियम बारे में समझा रहा हूँ, पसंद है ना। तो गति के नियम। अगला है अवकलन की खोज। ये अवकलन की खोज कक्षा 11 में पूरे मैथ में 2 ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अवकलन एक समाकलन। तो अवकलन खुद किसने किया था, डिफरेंशिएशन खुद किसने किया था, न्यूटन साहब ने। किसने किया था, न्यूटन साहब। अगला हम बात करें फैराडे। क्या बोलो मत, फैराडे, माइकल फैराडे। ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने पूरे फिजिक्स को क्या कर दिया, तो तुम कह सकते हो, मान सकते हो, पूरे फिजिक्स को झकझोर दिया था सकते हो। कौन, माइकल फैराडे। इन्होंने ऐसा नियम दिया जो लोग सोच नहीं सकते थे, ऐसा नियम दिया। वो क्या थे, समझो पहले, समझो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए। क्या थे, हुआ क्या, ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या, ये कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं, वो आसपास इनके उस आसपास चुंबक क्या रखा होता, चुंबक रखा हुआ था, और बाई चांस इनके चुंबक से कुछ क्या किए, गुजरे, लोहे के कण गुजरे। और इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक अन्योन्य क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, एक अन्योन्य क्रिया हो रही है। यानी इन्होंने क्या किया, एक लिया परिणालिक, यानी कि क्षण लिया। क्या लिया, एक क्षण लिया, उस क्षण में से किसी चुंबक को गति कराते हुए क्या किया, उसमें से इंटर करा दिया। नहीं समझे, एक नालिका लिया, परिनालिका लिया, एक कुंडली लिया, उस कुंडली में किसी चुंबक को गति करा दिया, और देखा इस कुंडली में चुंबक गति करने कारण क्या हुई, धारा डेवलप हुई। क्या हो गई, धारा। पूरा फिजिक्स ही क्या हो गया, क्रांति आ गई फिजिक्स में। सर्व चुंबक के कारण क्या उत्पन्न हो गई, धारा उत्पन्न हो गई। ये नियम क्या था, विद्युत चुंबकीय का। आगे तुम लोग पढ़ोगे पूरा विस्तार समझोगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता क्या है। ठीक, आजकल इसी नियम के आधार पर तुम लोग जानते हो दुनिया में सबसे अधिक ट्रेनें तेज कहाँ चलती हैं, जापान में, मैग्लेव ट्रेन है, मोनो ट्रेन है। ठीक, 550 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलती है मैग्लेव ट्रेन है। क्यों चलती है, सब इन्हीं के नियम, इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग किया था, इन्हीं सिद्धांतों का। ठीक, तुम सोच सकते हो नियम क्या है, अगर 120 स्पीड चली तो पटरी उधर, आदमी उधर। अपने वहां थोड़ा समय। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था, किसने दिया था, माइकल फैराडे। जानोगे भी कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तुम लोग नहीं जान पाओगे। ठीक, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने मात्रा धारा के समानुपाती होती है, उसके समानुपाती होती है। बहुत सारे 2 नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए। कौन दिया था, माइकल फैराडे। आगे देखो, जे थॉमसन को जानते हो सब लोग, 9 में है तो 8 में ही पढ़े थे। ठीक, हाँ, तो 8 में पढ़े थे। जे थॉमसन ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। क्या किए, खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज की। एक विसर्जन कांच की नली लिए, उसमें उच्च दाब और कम ताप पर क्या किए, गैसों को प्रवाहित किए। क्या किए, गैसों को प्रवाहित किए, और गैसों को प्रवाहित करके उन्होंने देखा कुछ किरणें जा रही है। क्या जा रही है, कुछ किरणें जा रही है। इन्हीं किरणों का नाम उन्होंने क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें थी, बाद में किरणों का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। एक विसर्जन कांच की नली, बात समझ में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, जे थॉमसन ने। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। चैडविक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। क्या किए थे, न्यूट्रॉन खोज किए थे।
हमारा जो दुनिया का हर एक चीज इलेक्ट्रॉन परमाणु किसमें बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। जो न्यूट्रॉन होता है वह कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। और क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? हाँ, आज तक तुम लोग पढ़े थे परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन नहीं होता। आज जान लो, ये भी तो रट्टा मारते चले आ रहे हो, जानो थोड़ा देर इधर क्या है, बोलो शांत रहो। हम लोग पढ़े हैं परमाणु उदासीन कण होता है। परमाणु उदासीन होता तो है, लेकिन रीजन क्या है? देखो जरा, मान लो परमाणु उदासीन क्या होता है? मान लो किसी परमाणु पर +5 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए चार्ज है, और सिर्फ कितना है? -5। तो +5 -5 मिलकर होगा कितना आते हैं? 0। इसलिए हम लोग कहते क्या है? न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन परमाणु है। क्यों? न्यूट्रॉन में चार्ज तो होता है, लेकिन बराबर संख्या में प्रोटॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और दोनों मिल करके बराबर संख्या में जितना प्रोटॉन उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों मिलकर उसको करते क्या है? 0 कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन का होता है। बात समझ में आई? हाँ, ये होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन खुद किसने किया था? जेम्स चैडविक साहब ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक साहब ने किया था। आगे जॉर्ज डाल्टन, नाम जानते होंगे, बहुत फेमस नाम है जॉर्ज डाल्टन। परमाणु के सिद्धांत के बारे में बताया था। किसने कहा था? जॉर्ज डाल्टन। परमाणु के बारे में सबसे पहले जो मत दिए थे वो महर्षि कणाद ने दिए। किसने कहा था? महर्षि कणाद ने। क्या कहा था? कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु कहलाता है। ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। डाल्टन साहब ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा सही से किया। उन्होंने बोला ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, एक चीज जोड़ दिया, ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है क्या कहता है? परमाणु कहलाता है। बस उन्होंने क्या जोड़ दिया? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? परमाणु। यानी परमाणु उन्होंने बोला है, यही गलत बोल दिया कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में हुआ क्या? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज हुई, न्यूट्रॉन खोज हुई, तो मालूम चला कि जो परमाणु है वह अविभाज्य कण नहीं, क्या है? विभाज्य कण है। और परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, ईंट पर नाचे जानते होंगे ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन साहब ने। प्रोटॉन खोज किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने। न्यूट्रॉन खोज किसने किया? चैडविक साहब ने। ठीक। और तुम लोग सुनोगे मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी, उनके पति नाम क्या था? पीरे क्यूरी। इन सभी ने मिल करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विस्तार से जानकारी दिया, और बाद में पता चला कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं, परमाणु क्या है? विभाज्य कण है। हाँ, आगे देखो। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज डाल्टन साहब ने। बोलो मसाद रहो। आगे रॉबर्ट वाटसन, ये कहाँ के थे भैया? इंग्लैंड में। रडार का आविष्कार किया। रडार क्या होता है? देखो यार, रडार एक तकनीकी माध्यम है। अगर समुद्र में बोलो मत, देखो यार, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया था। रडार, सोनार, ये तुम लोग जानते हो सोनार क्या जानते हो? समुद्र में कोई चीज डूब जाती है, क्या होती है? समुद्र में कोई चीज, तुम लोग जानते हो 1912 में, 1912 में तुम लोग जानते हो कि अपने पूरे विश्व में बहुत बड़ी घटना घटी थी। क्या टाइटैनिक जहाज नाम सुने हो? बहुत लोग मारे गए उस समय, 900 कुछ लोग मारे गए थे। ठीक। क्या वो जहाज पानी में क्या हो, अटलांटिक महासागर में क्या हो गई थी? डूब गई थी। ठीक। तो कोई चीज समुद्र में जब डूब जाता है तो उसको हम पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रडार या सोनार किरणों का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? सोनार किरणों का प्रयोग करते हैं। समुद्र में कोई चीज डूबा हुआ हो, कोई चीज खोजना हो, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे क्या है? एचुकावा ने, जापान के थे। कहाँ थे? जापान के थे। इन्होंने क्या खोज किया था? मेसान कण की खोज किया था। क्या किया था? मेसान कण की खोज। जिस प्रकार से धरती पर 3 ही मूल कण होते हैं। कितने होते हैं? 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी और कण होते हैं। मेसान भी कण है। मेसान भी क्या है? कण है, एक नया कण है। इसकी खोज किसने किया था? एचुकावा ने। डॉक्टर विक्रम साराभाई, बहुत इनका योगदान है। ये कहाँ के थे? इंडिया के थे, भारत के थे। ठीक। इन्होंने क्या खोज किया था? साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि तुम लोग आओगे 12th में जानोगे साइक्लोट्रॉन होता क्या है। मतलब किसी भी चीज को हम कितना गति से, किसी क्षेत्र में हम कितना गति से फेंके, वो उसमें क्या करने लगे?
मूव कर जाए, इसी संबंधित जो नियम बनाया गया था वह जो इन्वेंट किया किसके द्वारा किया गया था, विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था। ठीक, यानी किसी भी चीज, मान लो कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमको गति अवस्था में लाना है, उस पार्टिकल को गति अवस्था में लाना है, तो उसको हम लोग करते क्या है, क्या होती है, सर्कुलर कार पथ होता है, उस सर्कुलर पथ के कोने पर हमको कोई पार्टिकल गति कराना हो, उसके सामने हम लोग रख देते हैं, वो कोई पार्टिकल आता है वहां उसको धक्का देता है, वो पार्टिकल क्या करता है, वहां से बहुत स्पीड से भाग जाता है। ट्वेल्थ में इस बारे में विस्तार समझोगे। पार्टिकल जब भाग जाता है उसी पार्टिकल गति कराने के लिए, यानी परमाणु बम विस्फोट में, अणु बम विस्फोट में इसका अधिकतर प्रयोग किया था साइक्लोट्रॉन का, कणों गति कराने के लिए, बहुत तेज से वेग देने के लिए इसी प्रयोग किया जाता है। जानो आगे। आर्यभट्ट ने कहा के थे, भारत के, इनका भी, ये भी बहुत बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे, क्या थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट थे। इन्हें क्या खोज की थे, पाई खोज, क्या खोज किए थे, पाई की खोज। इन्होंने ग्रहों संबंधित कुछ नियम भी दिए थे, कौन दिए थे, आर्यभट्ट साहब ने ग्रहों संबंधित खोज भी किए थे। आगे क्या उन्होंने, मिलकर, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने क्या खोज किया था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किए थे। अच्छा, ये मतलब क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम ना। तो इसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना कूलाम का आवेश होता है, इसका निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, तो मिल्कियान ने। किसने किया था, मिल्कियान ने किया था। वैसे समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, इसके बारे में दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। आगे सब जानोगे धीरे धीरे, ठीक। हाँ समझा ना। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आवेश होता है, इसके बारे में कौन बताया था, मिल्कियान ने। आगे विल्हम रॉन्टगन, ये कहाँ के थे, जर्मनी। हिटलर नाम सुनो ना, हिटलर, हाँ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे मेन कारण था, कौन था, रीजन था, वह जर्मनी था। और जर्मनी का तानाशाह कौन था उस समय, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। और हिटलर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया, क्या किया था, वर्साई की संधि का उल्लंघन करके किया, इसलिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण यही बना, हिटलर बना था। और शांत जी, हिटलर तो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था, उधर जापान का जो तानाशाह था कौन था, हीरो जो कहना था उसका, हिरोहितो, वह हिटलर से बड़ा अपने को तानाशाह समझता था। इसलिए लास्ट में अमेरिका ने उसको सबक सिखाया। हुआ क्या, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब नागासाकी हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था, जापान के परमाणु हमला किया गया, तो हिरोशिमा भी क्या हो गया, अमेरिका के अंडर में चला गया। त्राहिमाम, क्षमा कीजिए प्रभु, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, तुम्हें बताएंगे इसके बारे में। हो गया इतना, कहाँ पहुंचे, यहाँ तक, ठीक। हाँ, तो विल्हम रॉन्टगन साहब ने कहाँ के थे, जर्मनी के, यक्ष किरणों खोज की। कौन सी किरणें खोज की है, यक्ष किरणों। देखो जा, किरणें होती बहुत प्रकार की, लेकिन मेन किरणों में 3 ही आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। यक्ष किरणें भी आती हैं। यक्ष किरणों का प्रयोग कहाँ किया, तो तुम लोग जानते हो, जब तुम्हारी मान लो बाई चांस किसी का हड्डी हाथ पर टूट जाता है, जब डॉक्टरी में जाते हो तुम लोग सुने हो यक्ष किरणें बनवाते हैं, एक्सरे, क्या कहते हैं, एक्सरे। एक्सरे किरणें बड़ा खतरनाक होती है, तुम लोग केयर किए होगे, जहां पर हड्डी का चेकअप किया जाता है, यक्ष किरणों जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो तो जब एक्सरे करते हैं ना हमारे हड्डियों का, तो बहुत टाइम तक उस एक्सरे मशीन को रोकते नहीं है, तुरंत लाए तुरंत हटा दिए। क्यों, जन क्या होता है, बड़ा खतरनाक किरणें निकलती हैं। अगर उसको 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रोक दी जाए ना, जहां से जिस स्थान पर किरणें वहां डाल रहे हैं ना, वो हड्डी क्या हो जाएगी, गल जाएगी। बड़ा खतरनाक कीड़े होती है। इसीलिए तुम लोग जानते होंगे फर्स्ट वार के समय, सेकंड वार के समय अधिकतर गामा किरणों का उपयोग किया गया था। क्यों, जो परमाणु हमले किए गए थे ना, उससे क्या निकली थी, गामा किरणें निकली थी, जो आदमी के लिए क्या थी, सबसे खतरनाक थी। यानी आदमी 1 सेकंड का 10वां हिस्से में आदमी को खत्म कर दे रहे थे, इतना खतरनाक किरणें थी। जहां जाती पूरा बॉडी क्या होता था, पूरा शरीर खत्म, गल जाता था। इतना खतरनाक किरणें होती है। कौन गिने, गामा किरणें खतरनाक होती है, ठीक। वैसे एक्स किरणें होती हैं। तो एक्स किरणें खोज किन्होंने किया था, मिल्कियान साहब। कौन किए थे जी, विल्हम रॉन्टगन साहब ने। जोहानसन केपलर ने, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने देखो उधर ग्रहों की गति संबंधित नियम बताया था कि कोई भी ग्रह, समझो केपलर के नियम के कारण ही, केपलर के नियम के
कारण ही शायद 2016 ईस्वी में क्या किया गया, अमेरिका के साइंटिस्टों द्वारा यम ग्रह को सौरमंडल के ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया था, हटा दिया गया था। बस समझ लो ना, क्यों? वह केपलर के ग्रहों की नियम की गति का पालन नहीं कर रहा था। देखो प्रॉब्लम क्या थी, देखो केपलर ने कहा था कि जो हमारे ब्रह्मांड में ग्रह है वह एक दीर्घवृत्ताकार का कक्षा में परिक्रमा करते हैं। मतलब मानो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जितने भी आकाशीय पिंड है वह उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल पाथ पर इलेक्ट्रिकल यानी दीर्घवृत्ताकार का कक्षा में परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो यम ग्रह था, जब अमेरिका के साइंटिस्टों ने नासा के वैज्ञानिकों ने डीपली से अध्ययन किया तो देखा सब मिला दीर्घवृत्ताकार का कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और जो बता हुआ यम ग्रह था ये डायरेक्ट मारता था, ऐसे डायरेक्ट मारता था, डायरेक्ट मारता था। डायरेक्ट मारने को वजह से इसको क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक, किसको? यम ग्रह को। अब सौरमंडल कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे। पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। ठीक, आगे देखो तो ग्रहों गति संबंधित कौन नियम दिया था? केपलर साहब। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो ग्रहों संबंधित गति से कितने नियम दिए थे केपलर साहब ने? 3 नियम दिए। बहुत मेन नियम थे, आगे जानोगे। आगे एच.जे. भाभा कौन थे? एच.जे. भाभा कहाँ थे बेचारे? भारत। इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे एच.जे. भाभा। कौन थे? एच.जे. भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहते हैं, कहते हैं इनको हम भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक। किसको कहा जाता है? एच.जे. भाभा के कारण। एच.जे. भाभा और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का अपने इंडिया में, अपने भारत में इतना ज्यादा योगदान है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, इनको लोग क्या कहते हैं? एक पिता के रूप में, क्या एक पिता के रूप में लोग इनको जानते हैं। तो भाभा को हम लोग क्या कहते हैं जी? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक। इसको कहते हैं हम लोग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। बस हमारा नाम आना चाहिए। ठीक, आगे देखो थॉमस एल्वा एडिसन। तुम लोग जानते हो इनका नाम, बहुत फेमस नाम है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्या खोज किए थे? विद्युत बल्ब। सोचो, तुम सोचो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो 1200 बार असफल होने के बाद भी अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने प्रयोग को क्या किए? बंद नहीं किए, और वो दुनिया को एक ऐसा चीज दिखा दिए, क्या किए? दुनिया के सामने एक ऐसा चीज इन्वेंशन खोज रख दिए, लोग दंग रह गए। सोचो 1200 बार, 1-2 सैकड़ों बार नहीं, 1200 बार फेल हुए। और लोगों ने उनसे पूछा, बोलो मत, लोगों ने उनसे पूछा आप इतना बार फेल हो चुके, ठीक, आप इतना बार 1000 बार फेल हुए, आप कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने 1000 बार, मालूम है 1000 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल होने से हमको मालूम चला कि 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया सकता है। यानी इन 1000 तरीकों जो मैं अपनाया, इन 1000 तरीकों से बल्ब का आविष्कार और बल्ब का खोज नहीं कर सकते हैं, अगला हम प्रयोग करेंगे। सोचो ऐसे साइंटिस्ट थे कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। और ऐसा खोज कर दिए ना, दुनिया क्या हुई? दंग रह गई। क्या खोज किए थे? विद्युत बल्ब। आज हम लोग प्रकाश में पढ़ रहे हैं, हर जगह प्रकाश दिख रहा है, सब किसका देन है? थॉमस एल्वा एडिसन। कहाँ थे? अमेरिका थे। बात समझ में आई? हाँ। आइंस्टीन जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अपेक्षता का सिद्धांत दिए, कौन दिए थे? अपेक्षता का सिद्धांत दिए। देखो इधर आइंस्टीन साहब भी एक बार फंस गए। कहाँ गए हुए? बोलो शांत रहो। जब सेकेंड वार हो रहा था, क्या जहां रहो, जब सेकेंड वार हो रहा था, सेकेंड वार के समय, क्यों आइंस्टीन साहब एक यहूदी थे। क्या थे? यहूदी थे। और हिटलर जो था ना, उसको यहूदियों से सख्त नफरत था। 90 लाख यहूदियों को 10 दिन के अंदर क्या किया था? मरवा दिया था। 90 लाख यहूदियों को 10 दिन के अंदर क्या किया था? पूरा एकदम खत्म करवा दिया। कौन करवा दिया था? हिटलर। बहुत बड़ा यहूदियों का विरोधी था। कौन? हिटलर था। ठीक, और ये भी क्या थे? यहूदी थे। कौन थे? आइंस्टीन साहब। इसलिए जर्मनी देश को छोड़ भाग गए थे। कौन? आइंस्टीन साहब। देश को छोड़ दिए, तो हम भी यहूदी हैं, हम भी क्यों जाएंगे? मारे जाएंगे। इनको मालूम चला कि हिटलर क्या करवा रहा है, सभी यहूदी को मरवा रहा है, तो देश छोड़ दिए। ऐसा तो आइंस्टीन ने क्या खोज किया था? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अपेक्षता का सिद्धांत थे। बहुत बढ़िया नियम था।
ये ऐसा सिद्धांत दिया ना, पूरा फिजिक्स क्या हो गया, झकझोर के। मतलब ई बराबर एम सी स्क्वायर, बोलो मत, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत खतरनाक सिद्धांत है इनका, हर जगह तो उनका नियम देखोगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यानी अगर कोई पिंड, अगर हमारे ब्रह्मांड में कोई पिंड प्रकाश के वेग से चलता है, प्रकाश के वेग से चलता है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो सोच सकते हो, यानी अगर ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति, कोई पिंड, कोई भी कण अगर प्रकाश के वेग से चले, अगर प्रकाश के वेग से चले, उस पिंड का, उस कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये इनका नियम, किसका नियम था, आइंस्टीन साहब का नियम था। बहुत खतरनाक नियम दिए थे, आपेक्षिकता का सिद्धांत। आगे नील्स बोर, डेनमार्क थे, कहां के थे, डेनमार्क थे। क्या दिए थे, परमाणु को कक्षक में भरने का नियम। देखो यार, हम लोग जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को कक्षक में किस तरीके भरा जाए, कक्षक मतलब कोश में किस तरीके भरा जाए, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके क्वेश्चन दिया था नील्स बोर। तुम लोग जानते हो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों भरने का नियम क्या होता है, 2n स्क्वायर। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 16 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे हम लोग, एक किसने नियम दिया था, नील्स बोर साहब। किसने दी थी, नील्स, कि किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया, कौन बताया था, नील्स बोर साहब ने बताया था। बहुत बढ़िया नियम था इनका, नील्स बोर साहब का। आगे आर्किमिडीज, जानते हैं उनको, कहाँ के थे, यूनान के। उत्प्लावन का नियम दिए थे, अपथ्रस्ट फोर्स। तुम लोग देखते हो, अगर सोचो, इनका नियम बहुत बढ़िया है। आज जो समुद्र में जहाजें, वायुयान ना, समुद्र में क्या चल रही है, जहाज चल रही है, समुद्री पानी जहाजें चल रही है, सब किसका नियम काम करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत काम करता है। सोचो, एक लोहे की कील, एक लोहे की समुद्र में डूब जाती है, लेकिन वही एक पानी की जहाज इतना बड़ी बड़ी होती है, कोई डूबती है नहीं। रीजन क्या है, सोचो, लोहे कील क्या है, देखो शांत रहो, लोहे कील, उसका पहली बात आयतन कम है, आयतन कम होने की वजह से वो अपने आयतन के बराबर पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, इसलिए क्या होती है, पानी में डूब गए। जहाजें क्या होती है, जहाजों को ऐसा डिजाइन किया जाता है, वो उसका इतना आयतन होता है ना, वो अपने आयतन के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देती है। और अपने आयतन के बराबर पानी डिस्प्लेस करने मतलब है अपने आयतन के बराबर पानी को रिमूव हटा देती है, ठीक। जिससे कारण क्या होती है, वो समुद्र में कभी डूबती नहीं है। देखते हो ना, तुम लोग केयर किए होंगे, ठीक। तो आर्किमिडीज ने क्या नियम दिया था, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। सोचो, ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति, मान लो, शांत रहो, तालाब में या नदी में तैर रहा हो, अगर तुम खड़े रहोगे तुम डूब जाओगे। रीजन क्या है, तुम्हारा जो आयतन है कम रहेगा, खड़े रहोगे तुम डूब जाओगे, तुम्हारा आयतन कम रहेगा। वही तो अपना शरीर क्या करो, अपना शरीर पानी क्या करो, अपने शरीर को पानी फैला लो, तुम नहीं डूबो। क्यों, अब तुम्हारा जो शरीर है वह पानी कंटेक्ट में ज्यादा हो गया, यानी अब तुम क्या करो, वह अपने हाथ पर पटको, तो अपने हाथ पर पटकने से तुम करते क्या, वहां पर पानी को ज्यादा डिस्प्लेस कर लेते हो, वहां तुम डूबते नहीं, बच जाते हो। अब खड़े रहो तो डूब जाओ, क्यों, पानी ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए। आगे देखो, कापरनिकस कहाँ के थे, पोलैंड के थे। कहाँ के थे, बताए दिए थे पहले, हाँ। सौरमंडल खोज की, कौन किए थे, सौरमंडल। कापरनिकस ने क्या खोज किया था, सौरमंडल की खोज। और इन्हीं कारण ही, बोलो मत, इन्हीं के कारण ही, इन्हीं और अरस्तु कारण ही गैलीलियो को जेल में सड़ना पड़ा, मर गए बेचारे। कौन, हाँ, क्या किया थे कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र कौन है, पृथ्वी माई है, और सूर्य और अन्य आकाशीय पिंड उसके चारों तरफ करते क्या है, चक्कर लगाते आते हैं। और इसी नियम को कौन साबित किया, गैलीलियो। और गैलीलियो साहब क्या हो गए, जेल में ही मर गए। हेनरी बैकुरल कहाँ के थे, फ्रांस के थे। बहुत बढ़िया चीज खोज किए, कौन खोज किए थे, रेडियो सक्रियता खोज किए थे, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किए थे, ठीक। रेडियो एक्टिव तत्व तुम लोग जानते हो, परमाणु विस्फोट में, अणु बम विस्फोट में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। तुम लोग जानते हो यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, ये सब क्या होते हैं,
रेडियो एक्टिव तत्व होते बहुत महंगे महंगे होते हैं। ठीक, एक एक ग्राम कीमत क्या होती है, एक एक करोड़ रुपए होती है, इनकी कीमत होती है, किसकी, रेडियो एक्टिव तत्व कीमत होती है। बस समझ में आया ना, इतना था, बहुत कुछ सीखे होगे।